मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि कौन सा पोर्शन डिलीट हो गया है, कौन सा आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, कितने नंबर का आएगा। तो आइए इस YouTube वीडियो के माध्यम से आपकी सारी परेशानियों को दूर करते हैं। देखिए, आपके जो भूगोल विषय में 11th क्लास में जो संशोधित पाठ्यक्रम है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कौन कौन से पोर्शन आपकी परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा पाठ आपको पढ़ना है, वो कितने नंबर का आएगा, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। देखिए, आपको नोट करना है मेरे साथ साथ। सबसे पहली जो इकाई है, इकाई क्रमांक नंबर 1, उसमें से आपसे क्या पूछा जाएगा परीक्षा 2021 में। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी आई है, वो एकदम संशोधित जानकारी, संशोधित पाठ्यक्रम में आपको बताने जा रही हूँ। आपको जो इकाई 1 है, भूगोल एक विषय के रूप में, उसमें क्या पढ़ना है? भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में पढ़ना है, जो आपके 3 नंबर का आएगा। उसके बाद जो पृथ्वी वाला चैप्टर है, जो 4 नंबर का है, उसमें से आपको क्या पढ़ना है? पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास, आंतरिक संरचना, महासागर और महाद्वीपों का वितरण। ये आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 4 नंबर का आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं हम स्थल रूप। तो शैल जो है वो, ये वाला जो यूनिट है आपका 8 नंबर का आएगा। इसमें शैल और इसी के साथ भू आकृतियां, स्थल रूप और उनका विकास, ये सारे आपके इस बार की परीक्षा में रहेंगे। ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। आगे हम बात करें इकाई 4 जलवायु की, जो आपके 8 नंबर रहने वाली है। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? देखिए, वायुमंडल, सूर्य ताप, ऊष्मा संतुलन, तापमान का वितरण। इसके बाद वायु दाब वाला चैप्टर पढ़ना है, वायुमंडलीय परिसंचरण पढ़ना है, वायुमंडल में जल का वाष्पीकरण वाला टॉपिक पढ़ना है आपको। संगणन, वर्षणन, प्रकार, वितरण, विश्व की जलवायु, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, जो 8 नंबर की आपके परीक्षा में पूछी जाएगी। आगे बात करते हैं इकाई क्रमांक 5 की, जिसमें महासागरों के बारे में जानकारी दी गई है। वो आपके 2021 के संशोधित पाठ्यक्रम में है और उसमें से कौन कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है? देखिए, 4 नंबर में जलीय चक्र, अंत, समुद्री उच्चावच पढ़ना है आपको। और इसके साथ ही आपको पढ़ना है तापमान, लवणता का वितरण, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। आइए आगे चलते हैं। इकाई नंबर 6, जो कि पृथ्वी और जीवन, 3 नंबर की आपके उसका मूल्यांकन रहेगा। उसमें से क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं बच्चों? देखो, जैवमंडल, परिस्थितियां, पारितंत्र, जैव भू रासायनिक, जल चक्र, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। जैविक विविधता और संरक्षण पढ़ना है। अब बात करते हैं हम मानचित्रकारी की, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों आपको? तो आपके मानचित्रकारी 5 नंबर के रहेंगे। विश्व के मानचित्र में जो ऊपर दिया गया है आपको, जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं, उसी में से ही पाठ्यक्रम पर ही आधारित मानचित्र कार्य जो है आपके पूछे जाएंगे, जो 5 नंबर के रहेंगे। आइए अब बात करते हैं कौन से टॉपिक हटाए गए, उस पर हम चर्चा करते हैं। जो आएंगे वो मैं बता चुकी हूं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा। देखिए, खंड ब में से क्या आने वाला है, पहले आप और आगे चलते हैं। और कौन सा पोर्शन आपकी बचा है जो संशोधित पाठ्यक्रम में पूछा जाएगा? तो इकाई क्रमांक 8 भाग ब की अगर हम बात करें, जो भारतीय जनसंख्या और अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन है, उसमें से आपको भारत की स्थिति, आकार और पड़ोसी देश पढ़ना है। इसी के साथ भू आकृति की बात करें तो भू आकृतिक खंड जो है वो आपको पढ़ने हैं, जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। अफवाह में हम पढ़ेंगे जल संकल्पना, हिमालय, प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। और जो जलवायु वाली आपकी इकाई है, उसमें क्या पढ़ना है बच्चों? उसमें आपको मानसून, जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, क्रियाविधि, आरंभ, विच्छेद, निवर्तन, ऋतु लय, वर्षा वितरण, परिवर्तिता, जलवायु प्रकार, मानसून, भारत का आर्थिक जीवन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं पढ़ने हैं। नंबर कितने रहेंगे? 6 नंबर इसके रहने वाले हैं। इसके आगे इकाई क्रमांक 12 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है बच्चों? प्राकृतिक वनस्पति और मृदा वाला जो पोर्शन है वो 5 नंबर का रहने वाला है। इसमें क्या पूछा जाएगा? वन, वन्य प्राणी, मृदा, ये सारा पोर्शन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। संशोधित पाठ्यक्रम में शामिल है ये टॉपिक।
इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान जनसंख्या और अर्थव्यवस्था की। इसमें क्या पूछा जाएगा बच्चों आपसे, तो इसमें आपदाएं हैं, भारत में प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन, और लास्ट में हम बात करते हैं मानचित्रकारी की। तो खंड ब में भी जो पोर्शन मैंने आपको बताए हैं, जो इसमें दिए गए हैं, अच्छे से इसकी पीडीएफ देखना आप। जो जो टॉपिक्स हैं आपके संशोधित पाठ्यक्रम में, उसी में से ही मानचित्र के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे इस भाग खंड ब में जो बताया है, उसमें से मानचित्रकारी आपको करना है, जो 5 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कौन सा डिलीटेड पोर्शन है जो आपको परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है। देखिए बच्चों, हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। आगे आप फ्यूचर में कंपटीशन एग्जाम देंगे, कहीं पर भी आप कहीं पर भी जाएंगे, तो आपके क्वेश्चंस तो सारे के सारे सिलेबस में से पूछे जाते हैं, और ये बेसिक स्टडी है 11th और 12th क्लास की। तो मेरी ये आपको पर्सनल एडवाइस है कि आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कौन से उपयोगी है वो पहले विशेष रूप से आपको ध्यान रखने हैं। जो अभी हमने बात करी है वो सारा आपका संशोधित पाठ्यक्रम है, जो आपको परीक्षा के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, और उसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। लेकिन जो ये पोर्शन है जो हटा दिया गया है, किसने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको दे रही हूं इस वीडियो के माध्यम से। आपको ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो कब नहीं पढ़ने हैं, परीक्षा के लिए नहीं पढ़ने हैं, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए मेरी एडवाइस है आपको इनको भी जरूर पढ़ना चाहिए। बात करते हैं क्या हटा दिया, तो इकाई जो 2 थी उसमें से पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास वाला संपूर्ण अध्याय डिलीट कर दिया गया है। अच्छे से सुन लेना, इकाई 2 का जो चौथा पार्ट था, महासागर और महाद्वीपों का विवरण, वो संपूर्ण अध्याय डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं इकाई 3 की, उसमें से स्थल रूप और उनका विकास जो 7 नंबर पे है, वो संपूर्ण अध्याय आपका डिलीटेड है आरबीएससी के द्वारा। आगे बात करते हैं इकाई क्रमांक 4, इसमें विश्व की जलवायु की बात करें तो ये संपूर्ण अध्याय डिलीट है। इसके बाद जलीय चक्र और अंतः समुद्री उच्चावच, ये संपूर्ण अध्याय जो है वो डिलीट कर दिया गया है। तो ये मैंने आपको क्या जानकारी दी है, कौन सा आपका डिलीटेड पोर्शन है, कौन सा आपको परीक्षा के लिए उपयोगी है, पढ़ना है, और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो ये सारा खंड ब की अगर हम बात करते हैं, खंड अ का डिलीटेड पोर्शन देखा, अब हम खंड ब के डिलीटेड पोर्शन की बात करें तो इकाई क्रमांक 9 में जो सेकंड वाला चैप्टर है भू आकृति खंड, वो संपूर्ण अध्याय डिलीट कर दिया गया है। आगे देखते हैं जलवायु वाला, आपदाएं वाला, ये संपूर्ण अध्याय जो है आपके डिलीट कर दिए गए हैं आरबीएससी द्वारा 2021 की परीक्षा के लिए। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो मानचित्र संपूर्ण उप इकाई जो है उसे डिलीट कर दिया गया है। वायु फोटोग्राफ्स संपूर्ण उप इकाई डिलीट पोर्शन है, और उपग्रह विषय जो है, जो आपके सेकंड इकाई क्रमांक में थर्ड उप इकाई में दिया गया था, उसे भी क्या कर दिया गया है, उसे भी डिलीट कर दिया गया है। ये पूरा जानकारी मैंने आपको दे दी है, जो आरबीएससी के द्वारा प्राप्त हुई है, हमें साइट से ऑथेंटिक जानकारी है। आपको इसको ध्यान में रहते हुए अपनी रणनीति को तैयार करना है। परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है, जो उपयोगी है, उन्हें पहले पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है, और बाकी वाले पोर्शन को भी बच्चों जरूर पढ़ना है। इसी के साथ ही आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।